हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आप एज ए बल्क कस्टमर, आपने अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर आप हो पोस्ट ऑफिस के। आपने ऑनलाइन app.indiapost.gov.in/customer-self-service/login पे जाकर के आपने लॉगिन कर लिया एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर। आप रजिस्टर करने के बाद में आप इसमें तो एज ए आप कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना है पोस्ट ऑफिस से। कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर आप कैसे बन सकते हो, उसके बाद में आप बल्क फाइल उसमें अपलोड करके आप बल्क एज ए बल्क कस्टमर बन जाओगे और आप अपने आर्टिकल्स वगैरह, पार्सल वगैरह, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर लेटर सारे आप उसमें बल्क में बुक कर सकते हो, बल्क फाइल अपलोड करके। और भी बिल्स वगैरह, मंथली बिल्स वगैरह, सारी सर्विसेज आप उसके अकॉर्डिंग आप सर्विसेज भी आप ले सकते हो। तो किस तरीके से आपको करना है, लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से विंडो ओपन होगी। उसके लिए फिर आपको एज ए बल्क कस्टमर, इसमें बल्क कस्टमर के ऑप्शन में जाना है। बल्क कस्टमर ऑप्शन जाने के बाद में आपको क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट डिविजनल ऑफिस में जाएगा, पर ओके कर देना है। क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ पे सर्विस नेम, आपको कौन सी सर्विस आप ले रहे हो वही सर्विस आपको लेना है। जैसे ईएमएस, स्पीड पोस्ट है, इंटरनेशनल एयर पार्सल है, इंटरनेशनल जो भी सर्विस आपको लेनी हो वो सर्विस आप यहाँ से सर्विस का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे पार्सल सर्विस आपने ली है, नेशनल अकाउंट ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको सर्किल अपना सिलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट में आप हो वो राजस्थान सर्किल जैसे सिलेक्ट कर लिया। रीजन का नेम आपने सिलेक्ट कर लेना है और डिवीजन का नेम सिलेक्ट कर लेना है। तो वो चीजें आपको सारी इसमें कर लेनी है। इसके बाद में आपको कंपनी का नाम उसमें डाल देना है। कंपनी का नाम उसमें आपको डाल देना है। कंपनी का नाम आप डाल रहे हो तो इसमें आप कंपनी का नाम डाल दोगे। कैटेगरी आप गवर्नमेंट की है, इंडिविजुअल कैटेगरी, जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। किस चीज से, हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह आप सिलेक्ट कर लोगे। बिजनेस टाइप आप सिलेक्ट कर लोगे। आपका जो है एनुअल टर्नओवर कितना है वो सिलेक्ट आप कर लोगे। इसमें आधार आपका आ जाएगा, वेरीफाइड पेन नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आपने जब रजिस्टर किया था तो उसमें आपका आ जाएगा। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एड्रेस आपका आ जाएगा। रिटर्न टू सेंडर एड्रेस के लिए आपको सिलेक्ट किए कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में एज ए एडवांस कस्टमर भी आप सीओडी वगैरह, नॉन सीओडी कस्टमर, एडवांस कस्टमर भी बन सकते हो। आप बुकिंग लोकेशन आपको उसमें यहाँ सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ कौन से ऑफिस में जाकर के आप बुकिंग कराने वाले हो। तो उसमें सर्किल, रीजन नेम और डिवीजन का नाम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑफिस का नाम, यानी आप जिस ऑफिस का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे उस ऑफिस में जाकर के आपको बुकिंग देनी है। बुकिंग के सारे आपके बुकिंग का और पेमेंट की जो सारी आपकी चीजें होगी वो उसी ऑफिस में जाकर के होगी। आपको यहाँ से नाम सिलेक्ट कर लेना है किस ऑफिस में जाकर के आप बुकिंग करोगे। तो हेड पोस्ट ऑफिस या एस सब पोस्ट ऑफिस, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ये ऑफिस का नाम। फिर पिकअप एड्रेस, अगर आप पिकअप फैसिलिटी उसमें ले रहे हो तो आपके आर्टिकल्स कौन से एड्रेस से पिकअप किए जाएंगे। मान लो आपका वेयर हाउस किसी और जगह पे है तो आपको वेयर हाउस का आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो कि किस जगह से आपने आर्टिकल बुक किया, वहां से आपके आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के द्वारा पिकअप किए जाएंगे। इन पिकअप तो पिकअप फैसिलिटी के लिए आप यहाँ पे पिकअप एड्रेस भी आप डाल सकते हो, कौन सा एड्रेस है जहां से आपके आर्टिकल पिकअप किए जाने हैं। आरटीएस एड्रेस, रिटर्न टू सेंडर, अगर इन केस आपके आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर होते हैं किसी वजह से, अधूरे पते से या फिर और कोई वजह से, तो आप वो एड्रेस भी इसमें आरटीएस एड्रेस अपना डाल सकते हो कि आपका रिटर्न टू सेंडर अगर कहीं पर होता है तो आपको कौन से एड्रेस पर आर्टिकल वो रिटर्न किए जाएंगे, ये एड्रेस आपको डाल देना है। फिर ऐड कर देंगे आप एड्रेस। इसी तरीके से आपको ये बिलिंग के लिए पेमेंट, नोडल ऑफिस कौन से ऑफिस में आप अपना बिलिंग के लिए पेमेंट वगैरह करोगे वो नोडल ऑफिस आपको चूज कर लेना है। लिंक नोडल ऑफिस, सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। ये इसमें मंथली बिजनेस आपका कितना, आपका मंथली 1 महीने का बिजनेस रहने वाला है, ये हमने ऐड नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में। एडवांस कस्टमर आप बन रहे हो तो मंथली आपका कितना है वो उसमें आपको डाल देना है। इसमें एवरेज भी, मिनिमम बिजनेस भी दे रखा है कि 10 लाख का इसमें होना चाहिए। ई कॉमर्स कस्टमर हो आप, ई कॉमर्स येस और नो आपको सिलेक्ट कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। ये एड्रेस जैसे हमने बताया तो ये अभी हमने ऐड नहीं किया था, तो ये नोडल पेमेंट ऑफिस आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। बिलिंग के लिए आपकी बिलिंग कौन से ऑफिस के द्वारा होने वाली है, कौन से पोस्ट ऑफिस के द्वारा होने वाली है, वो उसमें आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऑफिस का नाम पेमेंट नोडल ऑफिस, आप यहाँ से पिन कोड के द्वारा ऑफिस का नाम सर्च कर सकते हो, या पिन कोड के, या फिर बाद में आप
जो डायरेक्ट कीवर्ड डाल करके पे आप ऑफिस का नाम सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको नोडल बिलिंग ऑफिस भी सिलेक्ट कर लेना है। फाइल आपको चूज कर लेनी है, यानी फाइल वो है, फॉर्म है इसमें अपलोड सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर फॉर्म आपने जो फिलअप किया है इसके लिए फॉर्म जो आता है फॉर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपलोड सिग्नेचर आपको कर देने हैं। सारे ये करने के बाद में जो सिग्नेचर के लिए फॉर्म, सॉरी इसमें फॉर्म नहीं, वो सिग्नेचर हम अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिग्नेचर आपको करके रख लेना है पीडीएफ फाइल, वो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको। ये भी आपकी जो मैनुअल फॉर्म भी आपकी सारी चीजें इसमें आएगी, वो चीजें भी आपको इसमें डालनी है। इसमें जिनमें ऑफिसेज के नाम ने अगर आपने पहले सिलेक्ट नहीं किए हो, सीओडी के लिए कुछ सीओडी ऑफिस आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दोगे, ये जो चीजें रह गई है वो आगे सेव एंड कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो अब जैसे सारी चीजें सब कुछ हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। ई केवाईसी जिन पे ग्रीन ग्रीन आ रहा है वो सारी चीजें आपकी सही हो गई है। वापस से आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो चीजें आपने फिलअप करी है, कौन सा आपने पिकअप ऑफिस सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट आईडी जनरेट हो जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट आईडी के बेसिस पे आप आर्टिकल, फिर बल्क में आप आर्टिकल बुक कर पाओगे। ये कॉन्ट्रैक्ट आईडी आपके फॉर्म वगैरह सारी जितने भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो ऑफिस आपने डिवीजन ऑफिस सिलेक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस ऑफिस में जाएगी। वहां से ये सिस्टम के द्वारा जब अप्रूव होगी आपकी सारी चीजें, सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में आप एडवांस जो फैसिलिटी ले रहे हो या उसमें जो भी इसमें डिमांड वगैरह डिमांड डिपॉजिट वगैरह किया जाता है, वो सारी चीजें करने के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। वहां से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद में आप सारी चीजें आप ऑनलाइन सारी सीओडी आर्टिकल्स है, ऑनलाइन जितने भी टाइप के आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स आप वहां से आप बुक कर पाओगे। तो ये इसमें आप एज ए बल्क कस्टमर